So today is World Theatre Day, और how to be a good human being. जो बोलना है वो लोग बोलते हैं, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो लोग बोलेंगे आपको कि आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका जो कर्म है और आप जैसे बिहेव करते हैं लोगों से, उससे पता चलेगा कि आप अच्छे इंसान है या नहीं. बट मेरे लिए ये लगा कि अगर अच्छा इंसान बनना है, कैसे बनना है, उसका एक अलग लेसन होने की ज़रूरत है, जो कि कोई किताब नहीं है, वो ज़िंदगी से हम सीखते हैं. तो मैं एक इंसान हूँ जिसने करीबन 8 या 9 साल दिन रात थिएटर में जुड़ा हुआ था और थिएटर में काम किया है और थिएटर कर रहा था. तो आज जब मैं देखता हूँ कि 11 साल बाद कि थिएटर से मुझे क्या सीखने को मिला या थिएटर में मैंने क्या सीखा, आज अगर कुछ लोग कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं हमेशा ढूंढता था कि बहुत अच्छा इंसान क्या है, बहुत अच्छे इंसान को क्या एनालिसिस करने की ज़रूरत है, कैसे बहुत अच्छा इंसान बना जा सकता है. क्योंकि अगर आप एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, मुझे लगता है अपने आप में आपको क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है कि मैं अपने सामने क्लियर हूँ. मैं कभी बिल्कुल ही अपने आप से कुछ छुपाता नहीं हूँ. मैं अपने आप को सब कुछ कहता हूँ, अपने आप का एनालिसिस करता हूँ, जिसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, जो मुझे थिएटर से मिला. पहली बार अगर सोसाइटी में बात करूँ, मेरे दोस्त बहुत कम दोस्त थे, लिमिटेड दोस्त थे, हर क्लास में एक दोस्त बनते थे. तो क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी, मेरा जो स्थिति है वो सब कुछ मिला के सर्कमस्टांसेस वो सही नहीं रहा. तो अल्टीमेटली जब मैं थिएटर करने गया तो मुझे कुछ और अलग लोगों के साथ मिलना पड़ा, जो अलग अलग थॉट्स के लोग हैं, जो अलग अलग सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और जो सिर्फ अपना, जो वो अपने हैं उसी को उस जगह पे रख रहे हैं और उनके थॉट्स को रख रहे हैं, उनके आइडियोलॉजीज को रख रहे हैं. उसमें हम सबको सहमत होना है, थिएटर में सहमत होना है और सहमत होकर एक काम करना है जो कि अच्छा काम होगा. अगर सभी का आइडियोलॉजी इस काम से मैच करता है, सभी, क्योंकि आपका एक आइडियोलॉजी होता है, मैं ये ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये करूँगा, ये मानता हूँ, ये खाता हूँ, पीता हूँ, आपका ये आइडियोलॉजी है जो बचपन से आप देखते आते हैं या सीखते आते हैं, या फिर उसके बाद आप कुछ किताब पढ़ के आपकी आइडियोलॉजी होती है. अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग रीजन, इसके ऊपर सब कुछ होता है. धीरे धीरे हम जानते हैं चीज़ों को. तो वहाँ जाके जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो देखने को मिला मुझे कि बहुत अलग अलग तरीके से है. फिर सोसाइटी से निकले, फिर कुछ लोग जुड़े, फिर ऐसे और बहुत सारे थिएटर के लोग जुड़ते गए. तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, कि जो हमारे लाइफ में होता नहीं है डिसिप्लिन, हम बहुत चूक जाते हैं. और स्पेशली अगर मैं कहूँ कि थिएटर से आके फिल्म में, तो फिल्म लाइफ जितना डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, लोगों में डिसिप्लिन होता ही नहीं है. तो इसलिए, क्योंकि फिल्म का कोई अलग सा ऐसा कोर्स नहीं है कि जहाँ पे थिएटर जैसे प्रैक्टिस होकर फिल्म बनाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. एज सच आई एम ट्राइंग टू डेवलप समथिंग, बट ग्रुप में सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाया जाता है या फिल्म होता है, ऐसा कुछ होता नहीं. ग्रुप प्रैक्टिस के साथ साथ चलता रहेगा. तो अभी अगर देखा जाए तो इतने डाइवर्सिटीज़ को देखने के बाद सबसे सहमत होने के लिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है. आपको अपनी जो बातें हैं वो रखना सबके सामने कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सीखना पड़ता है. आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आर्ट आप कर रहे हैं, आप उसमें लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिक्स होना चाहिए. पॉलिटिक्स इन द सेंस ऐसे पॉलिटिक्स नहीं जो अभी देश में ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं है. अगर आप फैमिली पॉलिटिक्स भी देख लें, आप मैकबेथ जैसे नाटक आप जानते नहीं तो आप मकबूल फिल्म देख लीजिए, देख पाएंगे. उसमें बंगाली में एक मौदार एक सीरीज़ है अभी, उसमें देख पाएंगे. फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, तो ये सारी किताब मुझे लगता है पढ़ना चाहिए. और फिर आप समझते हैं कि उसका पॉलिटिक्स क्या है, फिर आप चीज़ों को समझते हैं, आप हर एक इंसान को समझते हैं वहाँ पे कि कैसे स्टडी करते हैं, आप देखते हैं. आज जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट गिफ्ट है. आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स. और तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कितना कुछ है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, वो थिएटर से ही आप सीख सकते हैं. और थिएटर इसलिए आपकी जो, मतलब आपका जो विजन है उसको बहुत बढ़ा देता है. तो ये जो विजन आपका बढ़ जाता है, इस विजन के बढ़ने से आप जिंदगी को और खुल के देखते हैं. और जितना आप खुल के देखते हैं, खुद को एनालिसिस करते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं, तो आप तब देख पाते हैं कि अच्छा ये करने की ज़रूरत है, ये तो गलत है,
बट ये सही है और मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे और जानना है क्या है, कहाँ है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म किस आर्ट लोगों को भा रहा है और क्यों भा रहा है, किसको कौन कैसे कहाँ पहुँचा रहा है और किस तरीके के इंसान कैसे है, ये सब कुछ बहुत जानने का मौका मिलता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्पेशली आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स के वहाँ से ये जो डाइवर्सिटी देखने का विजन है वो मिलता है बहुत, तो वो मुझे मिला और देखने का मौका मिला। और अभी जब मैं बाहर निकल कर आया हूँ तो मुझे वो कंटिन्यू प्रोसेस में रह गया कि मुझे सीखने की आदत है, मैं ये सीखता हूँ ये सीखता हूँ और फिर नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ब्रेड बटर टोस्ट में, सोम के सफ़र में, अलग अलग चैनल्स में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ जैसे मैं एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ओके, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्ट बनना है सबसे पहले। मुझे लगता है कि मैं हर दिन अपने आप की जो ऑनेस्टी है उसको सही रखने की कोशिश करता हूँ। तो ऑनेस्ट होना अपने आप में, और जो ये षड्रिपु है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मात्सर्य, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग यहाँ से पुश करता रहेगा, एक दिमाग से लड़ना, तो फिर तब हम, मुझे लगता है कि हम ढूंढ पाएंगे कि एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे और सारी जगह अपना सही ओपिनियन रख पाएंगे। और ये वर्ल्ड थिएटर डे पे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती जो थिएटर ने मुझे सिखाया है। थिएटर कोई इंसान तो है नहीं, कोई धर्म जाति कुछ भी नहीं है। और आज इसलिए भी खुशी है कि आज बी स्कूल एक्ट करके एक इंस्टाग्राम, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं सोम दिस साइट, तो वहाँ आज 6 बजे एक लाइव आने वाला हूँ। तो नाट्यशास्त्र पे कुछ बातचीत है और पहली बार ज़िंदगी में कहीं से मुझे इनविटेशन मिला है कि कुछ बोलने के लिए, और उसके बाद एक पोस्टर भी है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख सकते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, मुझे लगता है हाँ, अब चीज़ें सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अब मुझे बोलने के हक है कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर और एल्स, एक्टर तो आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर और लॉयर और वॉट एवर यू आर, हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन। तो ये हमें, मुझे लगा एजुकेशन में, मैंने स्कूल में कहानी सुना, और जो कहानी है वो सच नहीं है। बहुत सारे कहानी होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अकबर बिरबल की कहानी है, लेकिन अकबर के बारे में, बिरबल के बारे में, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं। हाँ, वो अच्छे बच्चे, वो लोग जो अलग अलग किताब पढ़ते हैं, मुझे कभी मौका नहीं मिला। इसलिए थिएटर, ईस्ट और वेस्ट, थिएटर इज़ बेस्ट एंड होपफुली थिएटर के साथ फिर से बहुत जल्द जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो भी क्यों है? तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और अगर एपिसोड अच्छा लगे कि हाँ, हर किसी के देखने के लिए अच्छा है अगर, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बातें हैं तो नॉलेजेबल चीज़ें हैं, और बाकी प्यार के तौर पे इतनी देर बात कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते बहुत जल्द, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।